हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 24 जनवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। रिलायंस पावर के नए कार्यकारी निर्देशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है नीरज पारक। यानी नीरज पारक को रिलायंस पावर के नए कार्यकारी निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, रिलायंस पावर ने नीरज पारक को 20 जनवरी 2025 से 3 सालों के लिए अपना कार्यकारी निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, नीरज पारक। अब देखिए अदर ऑप्शन की बात करेंगे। संजीव रंजन ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। आलोक आराधे की बात करें, ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और महेश कुमार अग्रवाल ये बीएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 की शुरुआत 23 जनवरी से लद्दाख में हो रही है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन 2 स्थानों पर होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहला भाग लद्दाख में 23 से 27 जनवरी को होगा, जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसा खेल होगा। दूसरा भाग जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, जिसका आयोजन 22 से 25 फरवरी तक होगा। और लद्दाख दूसरी बार शीतकालीन खेल की मेजबानी कर रहा है और शीतकालीन खेल का ये 5वां संस्करण है। इस खेल की शुरुआत 2020 से हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस राज्यों में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन होने जा रहा है? और इसका आंसर क्या है? ओडिशा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 को उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत रंग महोत्सव 24वें संस्करण का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है भारतीय नाटक विद्यालय यानी एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, एनएसडी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक भारत रंग महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कर रहा है, जो कोलंबो, काठमांडू सहित 13 शहरों में आयोजित होने जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किस स्थान पर होने जा रहा है? और इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में 1 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व पुस्तक मेला का आयोजन होगा, जिसमें दुनिया भर से प्रकाशक और लेखक शामिल होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती अवसर पर 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पराक्रम दिवस। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने 2021 में घोषणा किया था 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष उनकी 28वीं जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा ओडिशा के कटक में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है, यानी विषय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सशक्त मतदाता सशक्त लोकतंत्र। यानी आंसर हो जाएगा ये। 25 जनवरी 2025 राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम सशक्त मतदाता सशक्त लोकतंत्र रखी गई, जो लोकतंत्र प्रणाली को मजबूत करने में मतदाताओं की भूमिका पर जोर देती है। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश ने पहली बार इंसानों पर मलेरिया रोधी वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है?
और इसका आंसर है भारत, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए भारत। भारत ने पहली बार मलेरिया रोधी वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया है, जो देश में मलेरिया के मामलों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला हरित ऊर्जा केंद्रित राज्य बनने की घोषणा कर चुका है? और इसका आंसर क्या है? गुजरात, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। गुजरात ने घोषणा किया है कि वो देश का पहला हरित ऊर्जा केंद्रित राज्य बनने की योजना बना रहा है। राज्यों ने अपने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत सरकार ने 2025-26 के विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया है? और इसका सही आंसर क्या है? 5,660 रुपये प्रति क्विंटल, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 315 रुपये की वृद्धि के साथ 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जिससे लगभग 40 लाख जूट किसानों को लाभ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 20 जनवरी 2025 तक भारत की जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 217 गीगावाट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत ने 20 जनवरी 2025 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217 गीगावाट का आंकड़ा पार किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है जो हीरा उद्योग से संबंधित है? और इसका सही आंसर क्या है? डायमंड इंटरेस्ट ऑथराइजेशन योजना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। केंद्र सरकार ने हीरा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना शुरू की है, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? और इसका सही आंसर क्या है? पटना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी पटना। पटना में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों के विधायी और अधिकारियों ने भाग लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ZSI वैज्ञानिकों ने रक्त चूसने वाली मक्खियों की कितनी प्रजातियों की खोज की है? और इसका सही आंसर क्या है? 23 प्रजातियां, इस आंसर हो जाएगा डी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की खोज की है, जिसमें 13 प्रजातियां भारत में पहली बार दर्ज की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को मनाया जाता है और 2025 में उनकी 128वीं जयंती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर कहाँ है? गांधीनगर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी गांधीनगर। यानी पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञों ने किस संधि से संबंधित विवाद को सुलझाने में अपनी क्षमता व्यक्त की है? और इसका सही आंसर क्या है? सिंधु जल संधि, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञों ने सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान के बीच जल विद्युत परियोजना के डिजाइन पर मतभेद को सुलझाने के लिए अपनी क्षमता व्यक्त की है।